तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रेखा गुप्ता के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते ही आम आदमी पार्टी ने कर दी बड़ी डिमांड। बोली 8 मार्च तक सभी महिलाओं के खाते में भाजपा भेजे 2500 रुपये, निभाए अपना वादा। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने से फेफड़ों में हो रहा इन्फेक्शन, डॉक्टरों ने किया सावधान। प्रयागराज महाकुंभ के पानी को बताया दूषित। हमास ने इजराइल के 4 बंधकों के सब वापस लौटाए। नेतन्याहू के निकले आंसू, बोले अब नहीं करेंगे ऐसा काम। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में जमीन बाहरी लोगों के खरीदने पर लगाई रोक। अब उत्तराखंड बन रहा है दूसरा देश। हथियार सप्लाई करने वाला संभल हिंसा का आरोपी गुलाम गिरफ्तार। विष्णु शंकर जैन को मारने की थी प्लानिंग। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप किया शुरू। 52 पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त, 400 और रडार पर। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की 4 साल की शादी टूटी। कानूनी रूप से तलाक हुआ फाइनल। 4 बजे पहुंचे थे फैमिली कोर्ट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनते ही आम आदमी पार्टी ने कर दी बड़ी डिमांड। बोली 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में आने चाहिए 2500 रुपये। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो वो हर महिला के खाते में 2500 रुपये महीने गिरेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी बन गई और कल मुख्यमंत्री अतिशी सिंह ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बधाई देते हुए भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये देने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता अपने पहले कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाएं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते रेखा गुप्ता जी से उम्मीद है कि वह दिल्ली की महिलाओं से किया गया वादा जरूर पूरा करेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुंभ मेले में डुबकी लगाने से फेफड़े हो रहे खराब, डॉक्टर्स ने किया सावधान। बोले कुंभ का पानी हो गया है गंदा। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, लेकिन हाल ही में आई एक स्वास्थ्य रिपोर्ट ने सभी को चिंता में डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक संगम का पानी इस समय सेहत के लिए खतरनाक है और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक डॉक्टर ने खुलासा किया है कि एक महिला को संगम में स्नान करने के बाद गंभीर फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ है, जिससे उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संगम के पानी में फैकल बैक्टीरिया की पुष्टि की थी, जो इंसान और जानवरों के मल से फैलते हैं। वहीं आपको बता दें कि गंगा स्नान करने के दौरान ही गंगा का पानी दूषित हो गया और अब यहाँ पर जो कोई व्यक्ति स्नान करेगा उसकी जो है फेफड़े खराब हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाकुंभ में जो लोग स्नान करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बुरा दिन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने बंधकों के लौटाए सब, नेतन्याहू ने कहा अब नहीं करेंगे ऐसा काम। जी दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने गुरुवार को 4 इजरायली बंधकों के सब रेड क्रॉस एजेंसी को लौटाए, जिसमें एक महिला के 2 बच्चे भी शामिल थे। इनको 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गिरफ्तार करके बंधक बना लिया था। वहीं आपको बता दें कि इन बंधकों के सब लौटाने के दौरान पूरे इजराइल में चीख पुकार रही और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी रोए। नेतन्याहू ने भी कसम खाई है कि आने वाले समय में वो ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके नागरिकों को इस तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़े। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने इजराइल को 15 महीने की जंग में हरा दिया था और इजराइल ने हार स्वीकार करते हुए हमास के सामने घुटने टेके और उसके सभी लोगों को जेलों से रिहा किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड ने जमीन खरीदने पर लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 13 में से 11 जिलों में कृषि या फिर बागवानी की जमीन के बाहरी लोगों के खरीदने पर रोक लगाने की योजना बनाई है। इसको लेकर उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी भी दी है। इसे मौजूदा बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। जिन 2 जिलों को नए कानून में छूट होगी वे हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अब जिला अधिकारी के पास भी जमीन खरीदने के लिए किसी को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होगा। फिलहाल ऐसी व्यवस्था थी कि उत्तराखंड के बाहर के लोग 250 वर्ग मीटर जमीन
नगर पालिका की सीमाओं के बाहर खरीद सकते थे। नए कानून के तहत एक पोर्टल बनाई जाएगी जहां जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े सभी रिकॉर्ड मौजूद होंगे। मगर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तराखंड में नहीं बल्कि इस इतर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कृषि वाली भूमि और बाहरियों के लिए जमीन खरीदने को लेकर ऐसी ही कुछ व्यवस्था है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भारत में रहकर भारत के लोग ही उत्तराखंड में ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, जबकि दूसरे देशों के लोग अपने देश में कहीं पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हथियार सप्लाई करने वाला संभल हिंसा का आरोपी गुलाम गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के लिए हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी गुलाम गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलाम सारिक साठा गैंग से जुड़ा है। गुलाम ने संभल हिंसा के लिए अफरोज और बारिश की मदद से वहां के दंगइयों को विदेशी हथियार मुहैया कराए थे। इतना ही नहीं, पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान दंगइयों का प्लान था कि वो अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और सर्वे करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की हत्या कर दें। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान ही वहां पर हिंसा फैली थी और दंगे जैसे माहौल हो गए थे। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में हार के बाद आपका पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप, 52 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 400 और रडार पर। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया है, जिसका लक्ष्य राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। फिलहाल पंजाब देश में आपका एकमात्र शासित राज्य है। बुधवार को पंजाब सरकार द्वारा राज्य सतर्कता ब्यूरो प्रमुख को भ्रष्टाचार के मामलों में निष्क्रियता के कारण हटाने के 2 दिन बाद कम से कम 52 पुलिसकर्मियों को सेवा के लिए अयोग्य मानते हुए बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि बर्खास्त किए गए सभी 52 पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल स्तर के थे और या तो ये भ्रष्टाचार में थे या फिर ये भ्रष्टाचार का काम कर रहे थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अक्षय कुमार के नए गाने महाकाल चलो को लेकर छिड़ा विवाद। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी ने जताई आपत्ति। दोस्तों आपको बता दें कि शिवरात्रि से पहले बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का महाकाल चलो गाना रिलीज हुआ और तुरंत ही इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया। फैंस को ये गाना बहुत पसंद आया और अक्षय कुमार की तारीफ भी हुई, मगर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस गाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गाने के कुछ सीन को गलत बताया है और हालांकि कुछ लोग का कहना है कि ये एक्टर का PR स्टंट भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर के पुजारी और कुछ लोगों ने कहा है कि जो सीन गाने में दिखाए गए हैं वो परंपरा और सनातन धर्म के खिलाफ है। गाने के एक सीन में अक्षय कुमार शिवलिंग को पकड़े हुए हैं और शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया जा रहा है जो अक्षय पर भी गिर रहा है। इस सीन को गलत बताया जा रहा है। इसके अलावा एक सीन वसम को लेकर भी है जिस पर आपत्ति जताई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दिया था ऑफर, राहुल गांधी ने किया खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को रायबरेली के दौरे के दौरान बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने रायबरेली में एक दलित लड़की के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मायावती ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि यदि तीनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। आपको बता दें कि बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने आधिकारिक रूप से बड़ा बयान दिया, जिसमें ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की ओर से मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को धूल चढ़ा दी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो क्रिकेटर चहल और धनश्री वर्मा की 4 साल की शादी टूटी, कानूनी रूप से तलाक फाइनल, 4 बजे पहुंचेंगे फैमिली कोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के बीच काफ़ी टाइम से तलाक की खबरें आ रही थी। फाइनली दोनों का तलाक कंफर्म हो गया और हिंदूवादी संगठन और जो मुसलमानों के तलाक को लेकर विवाद फैलाते हैं उनकी आंखों में पानी आ गया। दरअसल आपको बता दें कि
जानकारी के मुताबिक जाने माने क्रिकेटर और स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का कानूनी रूप से तलाक फाइनल हो गया है। इस संबंध में तमाम मार्फेलिटीज आज पूरी हो जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री को मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों 4 बजे जज के सामने उपस्थित होंगे और दोनों को कानूनी रूप से अलग होने का कानूनी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कई बड़े बड़े स्टार्स के अब तलाक हो रहे हैं।